तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं पीपीडी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो अभी अपन लोग क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्जेस। कहने का मतलब अगर सोर्स चार्ज अपना वन डायमेंशनल बॉडी है तो उसके कारण अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टेन पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो जिसमें अपन लोगों ने एक पर्टिकुलर लेमिना के कारण देखा था, यानी व्हेन थीन वायर और थीन रॉड और थीन स्ट्रिंग्स इज अ स्ट्रेट लाइन, और वो रॉड या वायर या स्ट्रिंग अगर इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो तो उनके कारण किसी सर्टेन पॉइंट पर अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। और इससे पहले एक छोटा सा लेक्चर हमने करा था जो टू स्क्यू लाइन चार्ज के कारण फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितने होता है, यानी वन लाइन चार्ज बॉडी कितना अमाउंट ऑफ फोर्स से दूसरे लाइन चार्ज बॉडी पर वो फोर्स अप्लाई करता है। तो ये अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, छोटा सा लेक्चर था। तो जो ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है वो पिछले लेक्चर को स्किप कर सकता है, और जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे सर्च करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्क्यू लाइन चार्जेस। क्या सर्च करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्क्यू लाइन चार्जेस, और साथ में आपको लगा देना है पीपीडी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में सोल्व किए जाते हैं, पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था, और आज अपन लोग देखेंगे वही लाइन चार्जेस बॉडी यानी वन डायमेंशनल बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज करता है, ये अपन लोग को मालूम है। तो जैसा कि जानते हैं कि लाइन चार्ज बॉडी के कारण भी अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर जाता है किसी सर्टेन पॉइंट पर। तो आज अपन लोग एक पर्टिकुलर लेमिना के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। तो सपोज करो, मान लो कि ये लाइन चार्ज बॉडी है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर है, और इस बॉडी को कभी मैं सर्कुलर बना देंगे, कभी क्वार्टर सर्कल बना देंगे, कभी कंप्लीट सर्कल बना देंगे। तो इन कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, मान लिया कि ये सेंटर ऑफ दैट सर्किल है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो चलिए अपन लोग आज वही एक एक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और प्रीवियस ईयर आए हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और आपको कुछ एज अ होमवर्क भी दिया जाएगा। और जो बच्चे ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। और जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये वीडियो तो है ही इंपॉर्टेंट। और हाँ, आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट में नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। ये क्या है? अपना एक रिंग टाइप का दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, लेकिन रिंग कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कब होगा? जब उसका कॉन्फ़िगरेशन यूनिफॉर्मली होगा, तभी यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकता है। तो कहने का मतलब अभी अपन लोग सीख रहे हैं लाइन चार्ज बॉडी या वन डायमेंशनल बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख रहे हैं। तो चलिए निकालना सीखते हैं। एक पर्टिकुलर लेमिना ले लेंगे, यानी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कहां पे? तो सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज और लाइन चार्ज किसका एग्जांपल हो गया? वन डायमेंशनल बॉडी का एग्जांपल हो गया। तो कहने का मतलब ये कौन सा बॉडी हो गया? वन डायमेंशनल बॉडी। और इसमें अपन लोग कौन सा एक लेमिना के बारे में आज पढ़ेंगे? तो सर्कुलर रिंग के कारण। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर रिंग के कारण। सर्कुलर रिंग के कारण कहां पे निकालना सीखेंगे? एट द सेंटर ऑफ दैट रिंग। कौन सा रिंग? तो सर्कुलर रिंग। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि ये अपना यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है। जैसे ही हमने इस पर Q चार्ज दिया तो
चार्ज क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इस पर क्या चार्ज हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लिया कि इसका लेंथ L है, हमने मान लिया कि इसका लेंथ L है। अब ध्यान से सुनना, किसी ने आया और इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रिंग या रॉड या वायर को कुछ बेंड करके इस टाइप्स का कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, ठीक है, इस वायर को कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, तो चार्ज क्या है इस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब ध्यान से देखियो, तो मतलब क्या लग रहा है कि ये एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, और जिस रिंग का रेडियस r उन्होंने हमें बताया, जो इस रिंग का रेडियस कितना है, तो उन्होंने बताया r रेडियस है। कितना बताया उन्होंने, r रेडियस है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है इस पॉइंट पर, यानी इस सेंटर ऑफ रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस आर्क की वजह से या सर्कुलर रिंग की वजह से हमें बताइए। तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग का क्या होना चाहिए। तो जैसा कि पहले हम लोग तो जानते थे, एक स्ट्रिंग के कारण या एक रॉड, थीन रॉड के कारण या एक थीन वायर के कारण जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था, तो एट अ डिस्टेंस x पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते थे 2k लैम्डा अपॉन x, 2k लैम्डा अपॉन x, where x is the distance between uniformly charged string to that point। अब इस कंडीशन या इस लूप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। तो मान लिया, देखियो ये R है, तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R, ये भी R, यानी ये सर्कुलर रिंग का स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां से थीटा एंगल पर यानी यहां से थीटा एंगल पर हमने डी थीटा एंगल का एक सेक्शन कंसीडर करा। क्या करा, थीटा एंगल पर एक डी थीटा सेक्शन हमने कंसीडर करा। तो ये बताइए, और ये बताइए ये लेंथ कितनी हो जाएगा, तो छोटा सा लेंथ होगा। थीटा एंगल पर डी थीटा सेक्शन कंसीडर करा, जिसका लेंथ कितने हो गया, dl लेंथ हो गया। अब इस छोटा सा लेंथ पर चार्ज कितना होगा, तो इस छोटा सा सेक्शन पर चार्ज हमने मान लिया dq चार्ज होगा। कितना होगा, हमने मान लिया dq चार्ज होगा। अब एक बात बताओ, यहां पे जो चार्ज दिया गया है, कहने का मतलब जो लेंथ है यानी L इक्वल टू ये सेमी सर्कुलर रिंग बनाया है या सेमी सर्कुलर सर्किल बनाया है, तो L इक्वल टू क्या होगा, तो कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, तो 2πr होता है। तो ये क्या है, अपना सेमी सर्कुलर आर्क है या सेमी सर्कुलर रिंग है। तो यानी हम कह सकते हैं ये यार L इक्वल टू क्या होगा, πr। L इक्वल टू क्या होगा, πr। अब एक बात ध्यान दियो, यहाँ पे L लेंथ में क्या है, Q चार्ज दिया गया है। क्या है, L लेंथ में Q चार्ज दिया गया है, यानी पाई आर लेंथ में कितने चार्ज दिया गया है, Q चार्ज दिया गया है। पाई आर में कितने दिया गया है चार्ज, Q दिया गया है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, तो लैम्डा के तौर पर डील करते हैं, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान से देखियो, इस छोटे से लेंथ में चार्ज कितने होगा, तो dq होगा। तो dq इक्वल टू क्या होगा, तो dq इक्वल टू आपका लैम्डा इंटू dl होगा कि नहीं होगा। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में भी छोटे से सेगमेंट पर चार्ज कितने होगा इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इंटू dl हमने वहां पे बताया था। तो चलिए देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, इस छोटे से चार्ज के कारण आपके पास तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो हमने ये पॉजिटिवली चार्ज माना है, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होता है, तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगा, कुछ ऐसे होगा क्या, तो छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को DE मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसे जरा सा एक्सटेंड कर दीजिए, यानी यहां पे मिला दीजिए। अब एक बात बताओ, यहां पर भी हमने बना लिया। अब जरा
अटेंशन दियो, ये एंगल थीटा है, यानी यहां से यहां एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे, तो बाय क्रॉस एंगल से, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस DE को जब मैं रिजोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, DE sin थीटा। ठीक है, इसे रिजोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, DE cos थीटा, और ये क्या हो गया, DE sin थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें पूछा क्या गया है, हमें तो इस कंप्लीट रिंग के कारण पूछा गया जिसका लेंथ यहां से यहां तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शन को कट कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ध्यान से देखियो, जब हमने एक छोटा सा सेक्शन यहां पे कंसीडर करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आया। सिमिलरली यहां पे जब हम फ्रॉम थीटा एंगल से, यहां से थीटा एंगल से एक सेक्शन कंसीडर करेंगे, यानी यहां कंसीडर करेंगे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ इधर होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस फिर DE को ऐसे समझना, एक छोटा सा सेक्शन, यानी यहां से थीटा एंगल पर हमने एक छोटा सा सेक्शन D थीटा एंगल पर कंसीडर करा, तो ये लेंथ कितने हो जाएगा, तो DL होगा। इस पर चार्ज कितना होगा, तो DQ चार्ज होगा, वेयर DQ इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू DL। और ये छोटे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अपने को मालूम है क्या, तो DE मालूम है। ठीक है, अब ये थीटा तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा बाय क्रॉस एंगल से। जब ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इसको जब मैं रिजोल्व करूंगा, गौर करके देखियो, तो ये क्या हो जाएगा अपना DE cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा अपना DE sin थीटा। कहने का मतलब यहां पे भी DE cos थीटा और इधर भी DE cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर ड्यू टू ऑफ सिमेट्रिक चार्ज। फिर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन यहां पे कंसीडर करेंगे और एक छोटा सा सेक्शन यहां पे कंसीडर करेंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगा। फिर इसको मैं दो पार्टों में, यानी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा, एक DE cos थीटा, एक DE sin थीटा। सिमिलरली यहां पे जो हमने कंसीडर करा सेक्शन स्मॉल का, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसे रिजोल्व करेंगे तो DE cos थीटा और DE sin थीटा। फिर DE cos थीटा, फिर DE cos थीटा कैंसिल हो जाएगा ईच अदर। बचेगा क्या, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट आपका बच रहा है। तो कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, एट पॉइंट O पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेफ्ट ड्यू टू ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पे इज ड्यू टू किसके कारण, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट के कारण, इज ड्यू टू ओनली वर्टिकल कंपोनेंट के कारण, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के कारण, या वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा कितना, तो हमने मान लिया E नेट एट पॉइंट O इक्वल टू, चलिए वेक्टरली ही रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि स्केलरली भी बता दूंगा और वेक्टरली भी समझने की कोशिश करते हैं। तो E नेट क्या होगा, तो छोटे छोटे सेक्शन को हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। आप पूछोगे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो सपोज कीजिए कि थीटा को, यानी यहां एक सेक्शन कंसीडर करेंगे, यानी थीटा को अगर मैं 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, यानी यहां से लेकर यहां तक रोटेट कर दूं, तो टोटल रिंग हमारा कवर हो जाएगा क्या, बिल्कुल होएगा। अरे बाबा देख, यानी थीटा को 0 डिग्री पे रखा देते हैं, यानी थीटा पे रखा तो इतना, फिर थीटा को यहां तक रखा तो यहां तक ये लेंथ कवर हो जाएगा, फिर यहां तक रखा तो यहां से यहां टोटल लेंथ कवर हो जाएगा, यहां पे रखा तो टोटल लेंथ कवर हो जाएगा, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा। तो कहने का मतलब E नेट कैसे होगा, तो हमें इंटीग्रेट करना कहां से कहां, तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तो जैसा कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो कहने का मतलब SI यूनिट ऑफ एंगल इज पाई, यानी रेडियन में करते हैं। तो 0 to पाई क्या होगा, 0 to पाई। ठीक है, इंटीग्रेट करा, किसको इंटीग्रेट करेगा, तो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट बचा, तो DE sin थीटा, तो DE sin थीटा।
अब रहा बात डी साइन थीटा को इंटीग्रेट हम 0 से पाई तक कर दिया। अब डी इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते हो डी इक्वल टू यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल पॉइंट चार्जेस, ये क्या है डी क्यू है, इस डीएल लेंथ जो स्मॉल सेक्शन है जिस पर चार्ज कितने है डी क्यू। तो डी क्यू स्मॉल पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट सोर्स चार्जेस यानी पॉइंट चार्जेस। तो क्या होगा डी इक्वल टू हम कह सकते हैं के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर रिंग है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू इक्वल टू क्या है, तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल है, यानी क्या हो जाएगा के इंटू लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है। मैं कैमरे की फ्रेम चेक करना चाहूंगा, 1 मिनट। जी हाँ, दिखाई तो दे रहा है। हाँ, तो ये हो गया है के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो अब चलिए इस डीई को यानी जो डीई का फॉर्मूला आया इसे उठा के अपन लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब हमारा 0 से पाई तक तो ये लिमिट है ही, और डीई का वैल्यू के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और कुछ है क्या, ये साइन थीटा है, तो चलिए साइन थीटा लिख लेते हैं। चलिए अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं और जो वेरिएबल है उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, के लेमडा आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से क्या होगा बाहर हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, ई नेट एट पॉइंट ओ इक्वल टू वेक्टरली मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल साइन थीटा हो गया, कहां से कहां 0 से पाई तक। अब इसे इंटीग्रेट करिए। अब आप हमें बताओ कि ये इंटीग्रेट कैसे होगा। इंटीग्रेशन ओवर डी एल साइन थीटा हो पाएगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, दो अलग अलग टर्म्स हैं, यानी सेम क्वांटिटी नहीं है, तो इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये डीएल है, ये थीटा है, हम अभी इंटीग्रेट किसके टर्म में कर रहे हैं, तो थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस डीएल को किसके फॉर्म में लाना है, थीटा के फॉर्म में लाना है। तो इस टर्म को जरा देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये क्या है डी थीटा, ये क्या है आर, और ये क्या है आर, और ये क्या है अपना डीएल है। देखो डीएल, ये आर और ये डी थीटा। अब हमें बताओ ये डीएल इक्वल टू क्या होता है, यानी आर के इक्वल टू क्या होता है, तो आर इंटू डी थीटा, यानी आर इक्वल टू क्या होता है, तो रेडियस इंटू एंगल। तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। आपने ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, यानी आर के इक्वल टू क्या होता है, तो दिस लेंथ इंटू एंगल, दिस लेंथ इंटू एंगल। तो दिस लेंथ क्या है, आर है, एंगल कितना है डी थीटा, तो आर डी थीटा इक्वल टू डीएल। तो चलिए डीएल का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर आर डी थीटा, तो आर डी थीटा साइन थीटा, कहां से कहां, तो 0 से लेकर पाई तक। और भी कुछ, हाँ ये आर तो आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर रहेगा, ये जब बाहर आएगा तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ई नेट अपना कितना मिला एट पॉइंट ओ पे, यानी के लेमडा अपॉन आर, एक आर इस आर से कैंसिल हो गया, और इंटीग्रेशन ओवर साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां 0 से लेकर पाई तक। और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस में होता है। तो चलिए कहां समझ लें, तो माइनस, पहले वैल्यू लिख लेते हैं के लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां लिमिट है, 0 से पाई तक लिमिट है, तो 0 से पाई लिमिट हमने दे दिया। अब क्या हो सकता है, हम लिमिट पुट करेंगे, एक दफा थीटे के बदले में मुझे रखना है पाई, एक बार थीटे के बदले में हमें रखना है 0। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया ई नेट इक्वल टू एट पॉइंट ओ इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर माइनस
माइनस कॉस पाई, यानी कॉस पाई, फिर ये माइनस माइनस, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है तो कॉस, यानी माइनस में कॉस 0 डिग्री। अब जरा हमें एक बात बताओ, cos पाई इक्वल टू क्या होता है? तो cos पाई इक्वल टू -1 एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? तो 1, यानी cos पाई इक्वल टू -1 और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये +1 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया? तो प्लस। तो यानी 1 और 1 2। तो यानी कहने का मतलब ई नेट एट पॉइंट O इक्वल टू ये 1 1 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो कहां लिख सकते हैं? चलिए यहां पे लिख लेते हैं, ई नेट एट पॉइंट O इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू डायगोनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? कुछ नीचे की तरफ वर्टिकली जा रहा है। तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में है, तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या अपन लोग लेते हैं? तो जे कैप माइनस में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ जे कैप, वेक्टरली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ध्यान से देखिए, अगर यही फिगर कुछ ऐसे रहता, कहने का मतलब जस्ट अपोजिट रहता, तो यहां पे क्या हो जाता? प्लस ऑफ जे कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर चला जाता। अरे बाबा, ऐसे अगर फिगर ऐसे रहता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कुछ ऊपर जाता, तो इसके लिए प्लस जे हो जाता। ठीक है, अब एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूं, इस टर्म में आपको आंसर लिखना है तो इस टर्म में भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? तो लैम्डा इक्वल टू यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको चार्ज के टर्म में लिखना है तो लैम्डा को हटा के Q अपॉन L करना है, यानी Q अपॉन L। और L इक्वल टू क्या होगा? तो यहां से यहां तक का सरकमफेरेंस का लेंथ। तो यहां से यहां तक का सरकमफेरेंस का लेंथ क्या हो गया? यानी इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? E नेट एट पॉइंट O इक्वल टू 2K को भी आप खोल सकते हो। तो K इक्वल टू क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मीडियम आपका एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर आपका मीडियम कुछ दिया गया है तो मीडियम का परमिटिविटी भी आपको लगाना है। तो K हमने वैसे ही रहने दिया। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चलिए चार्ज लिख लेते हैं, चार्ज लिख लिया। लेंथ क्या होगा? तो लेंथ इक्वल टू यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? तो टोटल कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस यानी C इक्वल टू होता है 2πr। तो आधा सर्कल है तो बाय 2, कहने का मतलब पाई आर इसका लेंथ हो गया। तो चलिए पाई आर अपन लोग दे देते हैं, पाई आर दे दिया। अब एक आर तो पहले से है ही, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यूनिट कैप भी यूनिट वेक्टर भी लगाना है, क्योंकि अपन को वेक्टरली भी रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जे कैप। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेमी सर्कुलर वायर या सेमी सर्कुलर कॉइल या रिंग एट अ सेंटर इक्वल टू 2KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर या 2K लैम्डा अपॉन आर, यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप, यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो जस्ट इसे कॉपी आप कर सकते हैं। हो गया कॉपी। और यही क्वेश्चन आपका AI ट्रिपल ई 2010 में आया था। AI ट्रिपल ई 2010 में आया था। यही क्वेश्चन है। और अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया तो कॉपी कर लीजिए इसे। हो गया, मिटाऊं? चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक वही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रिंग को एक स्ट्रक्चर कुछ क्वार्टर ऑफ रिंग बना दिया या क्वार्टर ऑफ सर्कुलर रिंग बना दिया गया।
तो कहने का मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि अगर इसका रेडियस r है और ये इसका सेंटर है, तो इस पे चार्ज जो Q दिया गया था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जिसे कुछ इस लेमिना में ढाल दिया गया, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। तो पूछ रहा है E एट O कितने होगा, यानी E नेट एट पॉइंट O क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इस बार भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो पिछली दफा हमने किया था। तो चलिए करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, हम एक थीटा एंगल पे, यानी यहां से थीटा एंगल पे हमने एक छोटा सा सेक्शन डी थीटा एंगल का काट लिया, जिसका लेंथ कितना है, डीएल लेंथ है। उस छोटे से सेक्शन डीएल लेंथ पर चार्ज कितना है, तो हमने मान लिया कि इस पर चार्ज डी क्यू है, और डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लैम्डा इंटू डी एल होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा। अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें तो मालूम है ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस के कारण, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ डी होगा, क्योंकि ये छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पर आपको घबराने वाली बात नहीं है, अगर ये नेगेटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कुछ इस कदर होगा, यानी इसके तरफ होगा, यानी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज की तरफ होता है, और पॉजिटिव के कारण क्या होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होता है। तो अब फिर से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो दिस एंगल इज थीटा, देन डेफिनेटली दिस एंगल विल आल्सो थीटा बाय क्रॉस एंगल से। तब जब हम इस डी को जब रिजोल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया डी क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा डी कॉस थीटा हो गया। तो डी कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डी साइन थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी काटेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा, तो एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल होगा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा, यानी डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। कहने का मतलब इस बार वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका दोनों होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। तो इस बार हम छोटे छोटे सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और निकाल के इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 डिग्री से लेकर कहां तक करेंगे, 90 डिग्री तक करेंगे, यानी इन टर्म्स ऑफ पाई 0 डिग्री से लेकर पाई बाय 2 तक करेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं। तो हेयर हम कह सकते हैं, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी due to both component, due to both rectangular component के कारण होगा। तो E net at point O इक्वल टू क्या होगा, E net at O पॉइंट पर क्या होगा, तो E net ड्यू टू y एक्सिस के कारण और E net ड्यू टू x एक्सिस के कारण। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x एक्सिस के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y एक्सिस के कारण। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, Ex इक्वल टू क्या होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन x एक्सिस, यानी E नेट एट O इन x एक्सिस इक्वल टू क्या होगा, या इसको सिंपली आप E ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो E ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर डी कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू 0 टू पाई बाय 2, तो इंटीग्रेशन ओवर डी कॉस थीटा कहां से कहां, 0 से पाई बाय 2 तक, तो 0 से पाई बाय 2 तक। ठीक है, अब डी इक्वल टू कितना होगा, तो डी इक्वल टू आपको मालूम है छोटे से चार्ज पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के डी क्यू अपॉन जो लेंथ है, तो इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ r है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो डी इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल होगा, लेमडा इंटू डी एल। यहाँ पे हम डाल सकते हैं के इंटू लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
अब ध्यान से देखियो, dl इक्वल टू क्या होगा, इस आर्क को जब हम कंसीडर करेंगे तो कहां पे बता दो, चलिए यहां पे देख लेते हैं। ये d थीटा है, ये r है, ये dl है, तो dl इक्वल टू क्या होगा, तो dl इक्वल टू r d थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो जो केस हमने पहले करा था सेम केस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो d इक्वल टू क्या हो सकता है, तो d इक्वल टू के लेमडा dl, और dl के बदले में r d थीटा यानी dl, यानी के लेमडा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस थीटा, कहां से कहां, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, कर दिया हमने। अब चलिए जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग जनरली बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, के लेमडा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो के लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन ओवर कॉस थीटा डी थीटा, कहां से कहां, 0 से लेकर π/2 तक। तो क्या हो जाएगा, तो के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा। मैथमेटिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो 0 से लेकर π/2 तक। तो चलिए ये किसके कारण हुआ है, एक्स एक्सिस के कारण, यानी ई ऑफ एक्स एक्सिस के कारण, यानी के लेमडा अपॉन आर इंटू थीटा के बदले में एक दफा π/2 और थीटा के बदले में एक दफा 0, तो साइन π/2 माइनस साइन 0 डिग्री। तो साइन π/2 इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 0 होता है। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे के लेमडा अपॉन आर से, तो क्या होगा, के लेमडा अपॉन आर। तो कहने का मतलब ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के लेमडा अपॉन आर हो गया। चलिए ई ऑफ एक्स तो हमें मिल चुका है, यानी इस एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें के लेमडा अपॉन आर मिला है। चलिए अब हम क्या चाहेंगे निकालना, y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग ई ऑफ y नेट होगा, तो ई ऑफ y नेट या ई ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर डी ई, y एक्सिस में क्या है, तो डी ई साइन थीटा, तो डी ई साइन थीटा, कहां से कहां इंटीग्रेशन, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। तो डी का वैल्यू क्या है, तो सेम उठा के डाल दीजिए डी का वैल्यू के लेमडा आर, या यहां से डालिए के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2 तक, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, के लेमडा बाय आर इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहां से कहां, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कीजिए, एक बार अपर लिमिट थीटा के बदले में एक बार लोअर लिमिट। तो हम ई ऑफ वाई इक्वल टू ऐसे डाल सकते हैं क्या, के लेमडा तो पहले ही है अपॉन आर है, यानी माइनस ऑफ कॉस माइनस π/2, कॉस π/2। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिया, कॉस ऑफ 0 डिग्री तो माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू तो आपने पढ़ा होगा, तो कॉस ऑफ π/2 इक्वल टू क्या होता है, यानी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो -1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी +1, और +1 ये हो गया और ये 0 हो गया, तो यानी 1 इंटू दिस थिंग्स इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर। तो क्या हो गया अपना ई ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर हो गया। अब गौर करके फिर से जरा आप देखिए, ई एक्स में भी जितना वैल्यू है ई वाई में भी उतना ही वैल्यू है। तो कहने का मतलब ई एक्स इक्वल टू ई वाई है, तो इक्वल टू हम ई मान लें क्या, चलिए हमने मान लिया। अब गौर करके देखिए, एक वेक्टर कुछ इधर है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं मानता हूं ये पॉइंट ओ है, तो ये क्या है, ई वेक्टर है। दूसरा वेक्टर क्या है, कुछ नीचे है ऐसे, ई वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर जाता है, तो विथ 45 डिग्री, और ये वैल्यू कितना होता है, तो
√2e होता है। अब ये √2e कैसे हुआ, तो यानी रिजल्टेंट इक्वल टू, कहाँ पे समझाऊं, चलिए यहीं पे समझाता हूँ। यानी r इक्वल टू क्या होता है, यानी रिजल्टेंट इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस थिंग्स कॉस ऑफ एंगल, यानी ax स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर प्लस 2ex ey कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री इक्वल टू आप जानते हो 0, तो ये टर्म 0, ex और ey, तो ex इक्वल टू ey यानी e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर यानी 2e स्क्वायर, तो √2 तो निकल गया और e स्क्वायर का तो e तो क्या बाहर निकल गया और √2 अंदर रह गया। तो कहने का मतलब r इक्वल टू क्या हो जाता है, √2 इंटू e हुआ ना, तो वही यहाँ पे भी हमने लिखा। और e इक्वल टू क्या है, तो ex या ey जो वैल्यू डाला है, और ex इक्वल टू क्या है, तो ky बाय r, k लैम्डा बाय r है। तो अगर आपको वेक्टरली में लिखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, यानी E नेट एट पॉइंट O इक्वल टू आप ऐसे डाल सकते हैं EX प्लस EY, और EX इक्वल टू क्या है, तो K लैम्डा अपॉन R, यानी K लैम्डा अपॉन R किस एक्सिस में है, तो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में। तो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस के लिए क्या मैं यूज करता हूं, माइनस ऑफ आई कैप प्लस E ऑफ y, तो E ऑफ y इक्वल टू क्या है, k लैम्डा अपॉन r, यानी k लैम्डा अपॉन r। वेक्टरली रिप्रेजेंट कीजिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एक्सिस क्या है, तो कुछ नीचे जा रहा है, यानी नेगेटिव ऑफ j कैप, नेगेटिव ऑफ j कैप, ठीक है। तो ये तो आपका वेक्टर में आंसर हो गया। अगर स्केलर में चाहिए तो E नेट एट पॉइंट O इक्वल टू √2e इक्वल टू √2 इंटू के लैम्डा अपॉन r, के लैम्डा अपॉन r। तो ये स्केलर में आंसर और ये वेक्टर में आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यही क्वेश्चन आपका AIPMT में 2008 में यही क्वेश्चन आया था। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। मिटाऊं, हो गया क्या, मिटाऊं, चलिए। अब चलिए, ये तो तरह तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं सर्कुलर रिंग का, तो क्यों ना हम लोग एक जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस लेमिना का, तो ड्यू टू ऑफ सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर रिंग के कारण। तो चलिए देख लेते हैं जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला किसका, ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण एट सेंटर पे। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग था जिस पर चार्ज कुछ Q दिया गया जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया L लेंथ में, जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इसको एक जनरल एक आर्क की तरह हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, हाँ, ये मान लिया कि ये एक आर्क है जिसका रेडियस कुछ r दिया गया है, और ये क्या है, उस सर्कुलर रिंग का सेंटर है। चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस पर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है। ये एंगल एट सेंटर पे कितना फॉर्म कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, ये मान लिया कि एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है सेंटर पे। तो चलिए
इसे अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पे निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या, जस्ट इसे बाइसेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस बाइसेक्टर से मान लिया कि थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे हमने डी थीटा एंगल का एक सेक्शन काटा। ये कितना, डी थीटा सेक्शन का हमने एक पोर्शन काटा, जिस पर चार्ज कितना है, तो जिस पर चार्ज अपना डी क्यू है। ये छोटा सा डीएल लेंथ काटा जिस पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, यानी डी क्यू और लेंथ कितना है, डीएल है। यानी इस बाइसेक्टर से थीटा एंगल पर हमने एक डी थीटा सेक्शन को कंसीडर करा जिस पर चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है। अब इस डी क्यू चार्ज को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। अब इस पॉइंट चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इधर होगा, बिल्कुल ही होगा। चलिए यहाँ पे ये थीटा है, तो इसे आगे तक एक्सटेंड कीजिए, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा क्रॉस एंगल से। अब ध्यान से देखिए, इस छोटे से चार्ज के कारण यहां पर क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर निकला। अब जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसे रिजोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, डी साइन थीटा। सिमिलरली यहां से हमने एक थीटा एंगल पर एक डी थीटा, ऐसे समझो यहां से, यानी इस बाइसेक्टर से हमने थीटा एंगल पर एक डी थीटा एंगल का एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करा, ये हुआ डी थीटा, ये थीटा एंगल। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अब गौर करके देखियो, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब इस डी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज के कारण, जिसका लेंथ डीएल है, तो इस पर चार्ज कितने होगा, डी क्यू होगा। इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इधर है, ठीक है। जब इस डी को मैं रिजोल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर होएगा, क्या होएगा, डीई कॉस थीटा, जिधर थीटा रहता है उधर कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, तो डीई साइन थीटा। तो इस बार क्या, तो ध्यान से देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस बार भी कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे से कैंसिल कर रहा है। कहने का मतलब सिमेट्रिक चार्ज सेगमेंट के कारण वर्टिकल कंपोनेंट तो रह जा रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कैंसिल कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज सेक्शन कंसीडर करोगे, यहाँ पे करोगे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर, तो एक हो जाएगा डी साइन थीटा, इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा। फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगा, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब हम रिजोल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा डी साइन थीटा और फिर इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा। यानी इसके कारण भी आपका वर्टिकल कंपोनेंट तो रह जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कर रहा है। तो कहने का मतलब ईच horizontal component will cancel due to symmetric of charges and left only vertical component which is the resultant electric field at point O। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। due to symmetry के कारण क्या हो जाएगा, all vertical component will add up and all horizontal component will cancel. Due to symmetry, all horizontal component क्या चीज का कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क के कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल each other, ठीक है। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, तो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। तो ई नेट एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू क्या, तो डी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा। कहां से कहां तक, तो ध्यान से देखिए,
ये जो टोटल हमने एंगल कितना कंसीडर करा था, तो टोटल एंगल को हमने यहाँ पे देखिए अल्फा एंगल कंसीडर करा था, और हमने क्या बताया, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया, माने आधा कर दिया। तो ध्यान से देखिए, एक बार थीटा को हम इधर यहां तक ले आते हैं तो यहां से यहां तक सेक्शन पूरा कंसीडर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और एक बार थीटा को इधर से इधर रोटेट करते हैं तो यहां से यहां तक सेक्शन पूरा कंसीडर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, कुछ वर्टिकली जाता है। तो कहने का मतलब थीटा को हम रोटेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, तो 0 डिग्री से लेकर माइनस अल्फा बाई 2 से 0 डिग्री से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। कहां से कहां, 0 डिग्री से लेकर माइनस अल्फा बाई 2 तक और 0 डिग्री से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। यानी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक हम थीटा को रोटेट कर रहे हैं। तो टोटल आर्क का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है प्लस अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2 तक। चलिए कर लेते हैं। अब जरा गौर करके बताइए, ये क्या है, एक छोटा सा सेगमेंट हमने काटा, तो छोटा सा सेगमेंट पे चार्ज कितने होगा, तो छोटा सा चार्ज होगा, क्या होगा, तो dq होगा। और dq इक्वल टू होता क्या है, तो हमने आपको बताया था लेमडा इंटू dl होता है, लेमडा इंटू dl होता है। और लेमडा इंटू dl, और dl इक्वल टू क्या होता है, तो इस सेक्शन को जब हम कंसीडर करेंगे, यानी ये आर्क को जब हम कंसीडर करेंगे तो r इंटू डी थीटा, ये लेंथ कितने हैं, r है, तो r इंटू डी थीटा। तो कहने का मतलब डी इक्वल टू क्या होता है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कहां से कहां, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। अब जरा सोल्व कीजिए। तो चलिए पहले यहीं पर देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक, के का तो के रहा। डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो डी क्यू को हम लेमडा इंटू डीएल डाल सकते हैं, यानी लेमडा इंटू डीएल डाल सकते हैं इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बाय आर स्क्वायर भी है तो आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ई नेट कहां पे, तो इस ओ पॉइंट पे, तो ई नेट एट ओ पॉइंट पे। चलिए वेक्टरली हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो सकता है, तो डीएल इक्वल टू क्या होता है, तो आर डी थीटा। इस सेक्शन को हमने जैसे बताया तो क्या हो जाएगा, के लेमडा आर डी थीटा, और ये कॉस थीटा बाय ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ये आर से ये आर पार हो गया, कहां से कहां, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। तो कुछ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि लेमडा अपॉन आर बाहर हो गया, बचा क्या, तो ये डी थीटा और ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो माइनस अल्फा बाई 2 से कहां तक, प्लस अल्फा बाई 2 तक, अल्फा बाई 2 तक, ठीक है। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ई नेट कहां पे, तो इस ओ पॉइंट पे, तो ओ पॉइंट पे वेक्टरली जानने की कोशिश करेंगे। तो के लेमडा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कहां से कहां, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस अल्फा बाई 2 तक। एक बार थीटा के बदले में अपर लिमिट और माइनस एक बार थीटा के बदले में लोअर लिमिट। चलिए पुट कर लेते हैं। तो के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस एंड माइनस इक्वल टू प्लस, क्या हो गया, तो ए नेट इक्वल टू एट पॉइंट ओ इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, तो के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 एंड साइन माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई 2, यानी माइनस तो ये है ही इंटू माइनस साइन अल्फा बाई 2। अरे आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो वही तो मैंने किया, तो माइनस बाहर ले लिया। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक ही बार में प्लस लिख देता हूं। चलिए अब जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें बताइए, कहां पे, ओ पॉइंट पे। तो के लेमडा अपॉन क्या, तो आर है इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। कहने का मतलब 2 साइन अल्फा बाई 2, यानी 2 यहां पे लगा दीजिए साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
सर्कुलर आर्क के कारण जनरल फार्मूला आपको निकल चुका है। अब ये जनरल फार्मूला जो निकल चुका है तो हमने तो जनरल फार्मूला निकाल दिया, आपका दायित्व तो बनता है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है, वो भी आपका चेक करने को मांगता है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं कि ये फार्मूला एक्चुअली में सही है कि नहीं है। तो हमने आपको किसके बारे में, दो टर्म्स के बारे में बताया था। एक आपको किसके बारे में, एक सेमी सर्कल के बारे में बताया था और एक 1/4 के बारे में बताया था। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर क्या होता है फार्मूला, तो इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल टू क्या होता है, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है जिसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस आपको r दिया गया है, ये O है, तो E ऑफ O इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। और इसके कारण क्या होता है, तो O पॉइंट पर, तो यानी E ऑफ O इक्वल टू √2k लैम्डा अपॉन r होता है। ठीक है, तो चलिए ये अपन लोग देखते हैं कि एक्चुअली में इस फार्मूला से इतना वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो सेमी सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो ध्यान से देखिए, सेमी सर्कल के लिए वन स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री यानी पाई एंगल। तो फॉर सेमी सर्कल के लिए चलिए कहां पे देखूं, यहीं पे देखता हूं। फॉर सेमी सर्कल के लिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो 2k लैम्डा अपॉन r तो है ही, तो क्या हो जाएगा E एट O या E नेट एट O इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r तो हो ही गया। यहां तक दिखाई दे रहा, मैं एक बार कैमरे की फ्रेम देखना चाहूंगा। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए 2k लैम्डा अपॉन r तो हो गया। अब क्या होगा, साइन अल्फा बाई 2, तो अल्फा कितना हो गया, तो 180 डिग्री। यहाँ पे अल्फा क्या हो गया, 180 डिग्री, और 180 डिग्री बाई 2, तो 180 बाई 2 इक्वल टू 90, तो साइन 90 यानी साइन 90, तो साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू दिस थिंग्स इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। तो कहने का मतलब E नेट या E ऑफ O इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r आया। तो देखिए, तो इतना आंसर है क्या, तो 2k लैम्डा अपॉन r बिल्कुल एकदम मैच कर रहा है। तो यानी ये जनरल फार्मूला तो सही है। चलिए एक क्वार्टर के लिए चेक करके देखते हैं कि √2k लैम्डा अपॉन r आता है कि नहीं आता है। तो चलिए देख लेते हैं वो भी। तो फॉर क्वार्टर के लिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो अल्फा का वैल्यू 1/4 के लिए 90 डिग्री होता है, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r तो होएगा, E का वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन r तो है ही, चलिए छाप दिया। साइन 90 बाई 2, तो साइन 90 बाई 2 इक्वल टू साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 अपॉन √2 यानी 1 अपॉन √2, तो √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2k लैम्डा अपॉन r। तो हमारा क्या आ गया, √2k लैम्डा अपॉन r। तो चेक कीजिए, तो इतना है क्या, √2k लैम्डा अपॉन r बिल्कुल सही है, तो ये भी हो गया। तो अब आपके लिए मैं एक होमवर्क आपको छोड़ के जाऊंगा, तो पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटाऊं क्या, चलिए कॉपी, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए अब मैं चाहता हूं आपको एक होमवर्क दे दूं। आपको बताना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर यानी 3/4 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने होगा, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसका रेडियस r है तो कितने होगा। तो सिंपली आप ऐसे भी कर लेना, इसके कारण देखो आधे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो होगा उसका डायरेक्शन लिख लेना IJK कैप में। फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो 1/4 के लिए भी आपको बता दिया है, सेमी क्वार्टर के लिए भी, सेमी सर्कल के लिए भी बता दिया है, 2k लैम्डा अपॉन
आर। इसके कारण क्या, तो √2k लैम्डा अपॉन आर स्केलरली में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर में है, तो वेक्टर में भी हमने बता दिया है, इसको वेक्टरली भी ऐड करना है। तो ये क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस निकालना है, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस निकालना है। सिमिलरली इसका भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस में वाई एक्सिस को। और बाय द वे जनरल फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे थीटा या अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 360। देखो टोटल एंगल कितना है, 360, ठीक है 360। ये कितना एंगल बनाता है, तो 90 साइड बनाता है, हाँ तो 90 बनाता है, तो 360 माइनस 90 कितने हो गया, ये 0, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, यानी 270। यानी अल्फा का वैल्यू आप डालोगे 270, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू आपका हो गया 270, ठीक है 270 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 135 डिग्री, ठीक है 135 डिग्री। उसके बाद आप क्या कर लोगे, तो ये आपका हो गया 135, तो 135 को चलिए ये रहा 90, 135 करना है ना, तो 90 प्लस या 135 माइनस 90 इक्वल टू कितने हो गया, यानी 45 डिग्री, यानी साइन 90 प्लस 45 डिग्री, यानी साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो इस टर्म में आप करके आंसर निकाल लेना। तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो ये सब आप पुट करके जस्ट कमेंट सेक्शन में हमें बताना। तो क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लिया कि एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल में मान लिया इसका रेडियस r है, यहां से यहां तक हमने पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज किया, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज किया। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ इधर की तरफ होगा, होएगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ इधर की तरफ होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो कुछ इन दोनों के बीच से कहीं पे निकलेगा। तो ये मैंने हिंट दे दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है, इसका रेडियस यानी ये O है, तो यानी E एट O, यानी E नेट एट O पे आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये बताना है। यहाँ पे भी आपको बताना है, यानी E नेट एट पॉइंट O पे बताना है। चलिए ये आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्या दे दूं, चलिए एक इनफाइनाइट वायर है, मान लिया यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड थिन वायर है, इसको आपने क्या करा, कुछ इस स्ट्रक्चर में आपने ढाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए इस स्ट्रक्चर में आपने ढाल दिया, दिखाई दे रहा क्या, थोड़ा सा इसको इस स्ट्रक्चर में आपने ढाल दिया। मान लिया कि ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस r है और ये पॉइंट मान लो O है, हाँ मान लिया कि ये आपका इनफाइनाइट तक गया है, ये भी इनफाइनाइट तक गया है, जिस पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लीनियर चार्ज हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ध्यान से देखियो, हमें आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस O पॉइंट पर E एट O पे कितना होगा, ठीक है। तो मैं हिंट दे देता हूं, मान लेते हैं कि ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 3 है। तो सेक्शन ए यहां तक आप इसे कंसीडर कीजिए। तो यहां पे पूछ रहा है, तो ये आपका सेक्शन 1 क्या हो गया, तो सेक्शन 1 आपका हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, तो आपको अल्फा का वैल्यू एक 0 डिग्री लेना है और बीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री कंसीडर करना है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री। और हमने लॉन्ग फाइनाइट या इनफाइनाइट स्ट्रिंग के कारण लेक्चर नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 में हमने आपको बताया था। सेक्शन 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट अ पॉइंट ए, मान लीजिए ये क्या है आर डिस्टेंस है, तो एट अ डिस्टेंस आर आपसे निकल जाएगा। सिमिलरली यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया कि E1 हो गया, ठीक है। इसके कारण क्या है, तो ये आपका क्या है, तो सेमी सर्कुलर वायर है या सेमी सर्कुलर रिंग है। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इक्वल टू, हमने मान लिया कि E2 है, E2 है इस पॉइंट पर। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे निकल जाएगा, जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा है। और फिर ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये भी आपका थर्ड सेगमेंट है या सेक्शन है। तो इस थर्ड सेक्शन क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रिंग या सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये आपका मिक्स्ड प्रॉब्लम हो गया। तो यानी ई नेट एट पॉइंट ओ, ई नेट एट पॉइंट ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी E1 वेक्टरली ऐड करना है प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। एक्स एक्सिस यानी आई जे में आप ले लेना, आई जे में यानी यूनिट वेक्टर के साथ लोगे तो आपको एडिशन करने में इजी महसूस होगा। और हाँ, यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, कुछ इधर की तरफ होगा 45 डिग्री पर। फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ, ये भी यहाँ से 45 डिग्री पर। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो जब इन दोनों का करोगे तो कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका करोगे तो ओनली आपका वर्टिकल कंपोनेंट के कारण बचेगा। तो इन दोनों का समेशन और इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है कि नहीं, जस्ट चेक करना। हो सकता है दूसरा भी वैल्यू आए, तो हमने आपको जस्ट हिंट दे दिया। चलिए ये भी देख लिया, ये भी एक क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए आपको लिए कुछ प्रॉब्लम छोड़ के जाता हूं। तो आपको सोल्व करना है एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर, सोल्व करना है, सोल्व एच.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 29 का, चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 44। ये तो हो गया एच.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा और क्वेश्चन दे देता हूं। चलिए एच.सी. वर्मा में तेवे की क्वेश्चन है, रेसनिक-हेलिडे का दे देता हूं। रेसनिक-हेलिडे एंड वॉकर का चैप्टर नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 सोल्व करना है। 3 इधर और 1 4 और 1 5, 1 6 और 1 7। हाँ ठीक है, सफिशिएंट क्वेश्चन है तो सोल्व करना। अगर क्वेश्चन देखना है एच.सी. वर्मा का तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया। अगर रेसनिक-हेलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन देखना है तो ये रहा। देख लिया। तो ये सब क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा और नोट में ही आप इसे रख लीजिएगा बना के। तो चलिए कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं। तो कहाँ पे बता दूं, चलिए यहाँ पे अभी हो सकता है। तो मान लीजिए नोट 1, मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्मली सर्कुलर रिंग है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर रिंग है। और इसके आपको सेंटर पर अगर समवन आस्क व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर ओ, तो क्या होगा। तो देखिए छोटा सा सेक्शन यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। इस छोटे से सेक्शन के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कुछ इधर की तरफ हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हम एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करेंगे। उस छोटे से सेगमेंट पर चार्ज कितने होगा, छोटा सा dq होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा। फिर एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा। फिर यहाँ पे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कहने का मतलब सभी छोटे छोटे सेगमेंट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके अपोजिट सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नलीफाई कर देता है। तो कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण एट अ सेंटर ओ पे, यानी ई नेट एट पॉइंट ओ पे 0 होता है अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तब, ठीक है। सिमिलरली कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी हो, लेट सिमेट्रिक बॉडी हम कहां पे बनाते हैं, चलिए एक यहां पे हमने दे दिया। मान लीजिए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। नोट 2 में समझ लीजिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ऑल साइड्स, यानी ए ए ए, यहाँ पे क्यू डाला गया, यहाँ पे क्यू डाला गया, यहाँ पे क्यू डाला गया। तो इसके सेंटर पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, इसको टच करता हुआ एक हमने सर्किल बनाया। तो देखिए ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर और इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ध्यान से देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इसको जब हम हॉरिजेंटली यहाँ पे ब्रेक करेंगे और इसको, ये दोनों का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा और वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, उस वर्टिकल कंपोनेंट को ये कंपोनेंट कैंसिल कर देगा। तो कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पे भी ई नेट या ई एंड ओ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मान लीजिए रेगुलर पेंटागन भी हो, सपोज कीजिए पेंटागन समझते हैं ना, द पॉलीगन हुज साइड नंबर इज 5 दैट इज कॉल्ड एज पेंटागन। तो कहाँ पे बता दूं, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 3 4 4 5, ठीक है। ये रेगुलर पेंटागन है, यानी रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। मान लिया सबका लेंथ इक्वल है और सभी पे चार्ज क्यू 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 डाला गया, तो इसके सेंटर पे भी चार्ज, सॉरी इसके सेंटर पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सॉरी यहाँ पे भी चार्ज देंगे ना, तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर की तरफ, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो ये दोनों नलिफाई कर देगा। सॉरी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर, ठीक है। जब इसको हमने रिजोल्व करेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इधर बचेगा, इन दोनों का नेट, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डाउनवर्ड की तरफ होगा, तो जो इसको नलिफाई कर देगा। तो कहने का मतलब ई नेट एट सेंटर ओ भी जीरो होता है। चलिए एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये भी आपका एचसी वर्मा में दिया गया है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कभी कभी जेई वगैरह में आ जाते हैं, मेडिकल में तो नहीं आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है। एक मान लीजिए कि सर्कुलर रिंग है, कुछ गैप है, मान लिया कि टी गैप है और इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका गैप आपका कितना दिया गया है, टी लेंथ का गैप दिया गया है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E एट O इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इक्वल टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इक्वल टू आपका कुछ ड्यू टू दिस गैप के कारण उधर के तरफ ही होगा। काहे तो समझाने की कोशिश करता हूं, काहे तो समझने की कोशिश करना। इन सब के कारण और इन सब के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इन सब के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां सेक्शन के कारण जो कुछ गैप है, तो इस यहां पे तो चार्ज है नहीं जो इसको कैंसिल कर देगा, तो इसके कारण जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर बचेगा। अब रहा सवाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप के कारण या इस चार्ज के कारण कितना होगा, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि इस पे चार्ज Q ऑफ T है, ठीक है, Q ऑफ T है, तो आप जानते हैं कि ये कितना बना रहा है, सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई r। मान लेते हैं कि ये रेडियस r है, तो यानी लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई r है, 2 पाई r है, यानी लेंथ ऑफ या सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r है, जिसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है आपका Q डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये छोटे से सेक्शन में यानी आपका L लेंथ में Q चार्जेस है, तो 1 लेंथ में कितने हो गया, Q अपॉन L, इसीलिए T लेंथ में कितने हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो T लेंथ में कितने हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू T, और T लेंथ पर या T सेक्शन पे चार्ज कितना है, तो QT, तो QT इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू T हो गया। तो कहाँ पे बताऊं रे बाबा, जगह भी तो नहीं है, चलो यहाँ पे। तो E ऑफ T इक्वल टू क्या होता है, इस छोटे से सेक्शन के कारण, तो आप जानते हो ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो K Q अपॉन ये लेंथ का, तो लेंथ क्या है R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा K Q, कौन सा Q, तो छोटा Q, DQ अपॉन R स्क्वायर, तो ठीक है। तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू T, लैम्डा इंटू T। तो चलिए यहाँ पे हम डाल सकते हैं, यानी K क्या हो जाएगा, K लैम्डा T अपॉन R स्क्वायर, और लैम्डा के बदले में क्या डाल सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू आप जानते हो, लैम्डा इक्वल टू कहाँ क्या हो गया, हाँ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितने हैं, Q है, लेंथ कितने हैं, 2 पाई R। तो यानी ऐसे कर सकते हैं क्या, यानी K इंटू लैम्डा के बदले में लैम्डा चार्ज Q पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कितने हो गया, 2 पाई R, ठीक है, इंटू T, ठीक है, और ये के नीचे में R स्क्वायर है ही, इंटू R स्क्वायर। अरे बाबा देख, ये तो ऐसे हो गया ना, हाँ ये हो गया, इंटू T इंटू 1 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये R स्क्वायर, ये R, तो क्या हो गया, RQ। तो कहने का मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप के कारण क्या हो गया, K Q T अपॉन 2 पाई, ये क्या हो गया, RQ, 2 पाई RQ,
तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दिखाई दे रहा है? मैं जरा कैमरे की फ्रेम चेक करना चाहूंगा, 1 मिनट। नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहाँ पे समझा दूं? तो ईपी इक्वल टू क्या लिखे थे? ईपी इक्वल टू के क्यू टी अपॉन 2 पाई आर क्यू, ठीक है। इस गैप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, इस गैप के कारण टुवर्ड्स द गैप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एडवांस वगैरह में आ जाते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और कुछ समझने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। और हाँ, वो जो रेड कलर का बटन है ना, उसे जरूर दबा देना। ऑल द वेरी बेस्ट।